अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। कभी आपने सोचा है कि इस मसरूफ दुनिया में वो कौन से दो इंसान हैं जो आपकी कामयाबी पर आपसे ज्यादा खुश होते हैं, जो खुद भूखे सो सकते हैं लेकिन आपको भूखा नहीं देख सकते, जिनकी आंखों के आंसू आपकी एक छोटी सी तकलीफ पर निकल आते हैं? जी हाँ, वो हैं हमारे वालिदीन, हमारी माँ और हमारे वालिद। आज की इस वीडियो में हम किसी आम मौजूओं पर बात नहीं कर रहे, बल्कि हम इस हस्ती के बारे में बात कर रहे हैं जिनके कदमों तले रब ने जन्नत रखी है और जिनकी रिजा में अपनी रिजा छिपा दी है। अगर आज आप जिंदगी में परेशान हैं, अगर आपकी दुआएं कबूल नहीं हो रही, या अगर आप जहनी सुकून की तलाश में हैं, तो शायद उस वीडियो में आपको अपने तमाम मसाइल का हल मिल जाए। इस वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा, क्योंकि हो सकता है कि आज की यह बातें आपकी जिंदगी और आपका अपने वालिदीन की तरफ रवैया हमेशा के लिए बदल दें। आइए शुरुआत करते हैं इस हस्ती से जिसका नाम लेते ही दिल में मोहब्बत की सरद लहर दौड़ जाती है। माँ। 9 महीने वो आपको अपने पेट में उठाए फिरती है। वो तकलीफ, वो दर्द, वो बेचैनी जिससे एक माँ गुजरती है, दुनिया का कोई दूसरा इंसान इसका तस्वुर भी नहीं कर सकता। जब बच्चा पैदा होता है तो माँ को एक नई जिंदगी मिलती है। वो अपनी नींदें कुर्बान करती है ताकि आप सुकून से सो सकें। जब आप बीमार होते हैं तो सारी रात मुसल्ले पर बैठकर अल्लाह से आपकी जिंदगी की भीख मांगने वाली सिर्फ माँ होती है। कुरान मजीद में अल्लाह ताली ने माँ की इस तकलीफ का जिक्र खास तौर पर फरमाया है। सूरा लुकमान में अरशाद होता है कि हमने इंसान को उसके वालिदीन के मुतालिक ताकीद की। उसकी माँ ने उसे ज़ाफ पर ज़ाफ यानी कमजोरी पर कमजोरी झेल कर पेट में रखा। एक सहाबी ने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि या रसूल अल्लाह, मेरे हुस्न सलूक का सबसे ज्यादा हकदार कौन है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम्हारी माँ। उन्होंने फिर पूछा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर फरमाया कि तुम्हारी माँ। उन्होंने तीसरी बार पूछा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर फरमाया कि तुम्हारी माँ। जब चौथी मर्तबा पूछा तब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम्हारी माँ। इस हदीस से अंदाजा लगाइए कि माँ का मकाम किस कदर बुलंद है। लेकिन अफसोस, आज हम इसी माँ को मामूली बातों पर झड़क देते हैं, उसके सामने आवाज ऊंची करते हैं और ये भूल जाते हैं कि जब हम बोलना भी नहीं जानते थे तो हमारी जबान की लुकनत को सिर्फ वही समझती थी। जहां माँ मोहब्बत का समंदर है, वहीं बाप इस समंदर की हिफाजत करने वाली एक मजबूत चट्टान है। बाप वो सायादार दरख्त है जो खुद धूप में जलता है लेकिन अपने बच्चों को ठंडी छांव देता है। सुबह सवेरे जब दुनिया सो रही होती है, बाप अपने बच्चों के मुस्तकबल के लिए, उनके हलाल रिज्क के लिए घर से निकल खड़ा होता है। वो बाहर दुनिया की सख्तियां झेलता है, लोगों की बातें सुनता है, बास की झड़कियां बर्दाश्त करता है, सिर्फ इसलिए कि जब वो शाम को घर लौटे तो उसके बच्चों की आंखों में कोई हसरत ना हो। वो अपने फटे हुए जूते पहनकर गुजारा कर लेगा, लेकिन आपको ब्रांडेड कपड़े और जूते लेकर देगा। वो अपनी ख्वाहिशात का गुला घोंट देता है ताकि आपकी ख्वाहिशात पूरी हो सकें। याद रखिए, बाप की नाराजगी में अल्लाह की नाराजगी है। हदीस पाक का मफहूम है कि रब की रिजा वालिद की रिजा में है और रब की नाराजगी वालिद की नाराजगी में है। अगर बाप का हाथ सर पर हो तो इंसान दुनिया के हर तूफान से लड़ सकता है, और अगर ये साया उठ जाए तो दुनिया की सबसे बड़ी दौलत भी इंसान को अकेलेपन और खौफ से निजात नहीं दिला सकती। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान पाक में जहां अपनी इबादत का हुक्म दिया है, उसके फौरन बाद वालिदीन के साथ हुस्न सलूक का हुक्म दिया है। ये इस बात की दलील है कि शरक के बाद सबसे बड़ा गुनाह वालिदीन की नाफरमानी है और ईमान के बाद सबसे बड़ा अमल वालिदीन की खिदमत है। सूरा बनी इसराइल की ये आयात अपने दिल पर लिख लीजिए कि और आपके रब ने फैसला कर दिया है कि तुम उसके सिवा किसी की इबादत न करो और वालिदीन के साथ भलाई करो। अगर उनमें से एक या दोनों तुम्हारे सामने बुढ़ापे को पहुंच जाएं, तो उन्हें आहुफ भी ना कहना और ना उन्हें झड़कना और उनसे बात एहतराम के साथ करना। आफ भी ना कहना, सुभान अल्लाह, यानी जब वो बूढ़े हो जाएं, उनकी तबीयत में चिड़चिड़ापन आ जाए, वो एक ही बात बार बार दोहराएं, तो आपने बेजार होकर एक आह भी नहीं भरनी। आज हमारा हाल क्या है? हम दोस्तों के साथ घंटों हंस हंस कर बातें करते हैं, लेकिन जब वालिदीन बुलाते हैं तो हमारे पास 2 मिनट नहीं होते। हम उनके सवालों पर झंझला जाते हैं। याद रखिए, ये वो गुनाह है जिसकी सजा अल्लाह दुनिया में भी देता है और आखिरत में भी। वक्त हमेशा एक जैसा नहीं रहता। एक वक्त था जब आप कमजोर थे और वालिदीन मजबूत थे।
उन्होंने आपका हाथ पकड़कर चलना सिखाया। आज वक्त बदल गया है। आज वो बूढ़े हो चुके हैं, उनके हाथ कांपते हैं, उनकी नजर कमजोर हो चुकी है और वो अपने कामों के लिए आपके मोहताज हैं। बढ़ापे में इंसान दोबारा बच्चा बन जाता है। उसे तौजा चाहिए होती है, उसे मोहब्बत की जरूरत होती है। वो आपसे पैसा नहीं मांगते, वो आपसे कीमती तोहफे नहीं मांगते। वो सिर्फ ये चाहते हैं कि आप उनके पास बैठें, उनसे बातें करें, उनका हाथ थामें और उन्हें ये एहसास दिलाएं कि वो आज भी आपके लिए इतने ही अहम हैं जितने बचपन में थे। लेकिन आज का इंसान मोबाइल फोन की स्क्रीन में इतना खो चुका है कि बराबर में बैठे बूढ़े बाप या बूढ़ी माँ की तन्हाई उसे नजर नहीं आती। वो तरस जाते हैं अपने बच्चों की आवाज सुनने को। कितने बदकिस्मत हैं वो लोग जो वालिदैन के होते हुए भी अकेलेपन का शिकार हैं, और कितने खुशकिस्मत हैं वो जवान जो अपने बूढ़े वालिदैन के पैर दबाकर सोते हैं और उनकी दुआएं समेटते हैं। आइए मैं आपको एक सच्ची कहानी सुनाता हूं जो हम सब के लिए एक आईना है। एक बूढ़ा बाप अपने नौजवान और एली तालीम याफ्ता बेटे के साथ घर के सहन में बैठा था। अचानक एक चिड़िया आकर दीवार पर बैठ गई। बाप ने बेटे से पूछा कि बेटा ये क्या है? बेटे ने कहा कि अबू ये चिड़िया है। थोड़ी देर बाद बाप ने फिर पूछा कि बेटा ये क्या है? बेटे ने थोड़ा अकताकर कहा कि अबू मैंने कहा ना ये चिड़िया है। तीसरी बार बाप ने फिर वही सवाल किया कि बेटा ये क्या है? इस बार बेटा गुस्से से चलाया कि आप बार बार एक ही बात क्यों पूछ रहे हैं? मैंने कितनी बार कहा कि ये चिड़िया है, क्या आपको समझ नहीं आती? बूढ़ा बाप खामोश हो गया। वो उठे और कमरे से अपनी एक पुरानी डायरी लेकर आए। उन्होंने एक सफ़ा निकाला और बेटे से कहा कि उसे पढ़ो। बेटे ने पढ़ना शुरू किया। इसमें लिखा था कि आज मेरा 3 साल का बेटा मेरे साथ सहन में बैठा था कि वहां एक चिड़िया आ गई। मेरे बेटे ने मुझसे 25 मरतबा पूछा कि पापा ये क्या है, और मैंने हर बार उसे हंसकर गले से लगाया और कहा कि बेटा ये चिड़िया है। मुझे एक बार भी गुस्सा नहीं आया, बल्कि मुझे अपने बेटे की मासूमियत पर प्यार आ रहा था। बेटे की आंखों में आंसू आ गए। वो शर्मिंदगी से पानी पानी हो गया। ये है फर्क एक बाप की मोहब्बत में और एक बेटे के रवैये में। वालिदैन हमारी 1000 गलतियां मुस्कुराकर माफ कर देते हैं और हम उनकी एक भूल पर भी खड़े हो जाते हैं। अगर आप दुनिया में कामयाबी चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपके रिस्क में बरकत हो, आपकी उम्र लंबी हो, तो उसका सबसे बड़ा नुस्खा वालिदैन की खिदमत है। हुजूर इकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि जो शख्स ये पसंद करता है कि उसकी उम्र लंबी की जाए और उसके रिस्क में इजाफा किया जाए, तो उसे चाहिए कि अपने वालिदैन के साथ हुस्न सलूक करे। क्या आप जानते हैं कि वालिदैन की तरफ मोहब्बत की एक नज़र देखना मकबूल हज के बराबर है? सहाबा ने पूछा कि या रसूलुल्लाह, अगर कोई दिन में 100 मरतबा मोहब्बत की नज़र से देखे? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हाँ, अल्लाह बहुत बड़ा और पाक है, यानी वो 100 बार भी हज का सवाब दे सकता है। आप दुनिया के बड़े से बड़े पीर, फकीर या वली के पास चले जाएं, दुआएं करवा लें, लेकिन अगर आपकी माँ या आपका बाप घर में आपसे नाराज है, तो आसमान के दरवाजे आपके लिए बंद हैं। और अगर माँ ने रात को हाथ उठाकर कह दिया कि या अल्लाह, मैं अपने बच्चे से राजी हूं, तो इससे राजी हो जा, तो कायनात की कोई ताकत आपको कामयाब होने से नहीं रोक सकती। एक बात हमेशा याद रखिएगा, जिंदगी एक दायरा है। जो आज आप अपने वालिदैन के साथ कर रहे हैं, कल आपकी औलाद आपके साथ करेगी। ये अल्लाह का निज़ाम है और उसमें कभी तब्दीली नहीं आती। अगर आज आप अपने वालिदैन को किसी ओल्ड होम या किसी कोने में तुन्हा छोड़ रहे हैं, तो तैयार रहिए, कल आपकी औलाद भी आपके साथ यही सलूक करेगी। मुकाफाती अमल बरहक है। वालिदैन की नाफरमानी एक ऐसा गुनाह है जिसका हिसाब अल्लाह ताली आखिरत से पहले इसी दुनिया में पूरा करता है। आपने जैसे बीज बोए होंगे, फसल भी वैसी ही काटनी पड़ेगी। बहुत से लोग ऐसे होंगे जो ये वीडियो देख रहे होंगे और उनके वालिदैन या उनमें से कोई एक इस दुनिया से रुखसत हो चुका होगा। यकीनन वालिदैन का बछड़ जाना दुनिया का सबसे बड़ा सदमा है। इंसान बूढ़ा तब नहीं होता जब उसकी उम्र ज्यादा होती है। इंसान बूढ़ा तब होता है जब उसके सिर से वालिदैन का साया उठ जाता है। अगर आपके वालिदैन इस दुनिया में नहीं है तो मायूस मत होइए। अब भी आप उनके लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। उनके लिए रोजाना इस्तग़फ़ार और दुआए मग़फ़िरत करें। उनकी तरफ से सदका जारिया करें। किसी गरीब की मदद कर दें, मस्जिद में कुरान रखवा दें या कोई पौधा लगा दें। उनके रिश्तेदारों और दोस्तों के साथ अच्छा सलूक करें।
कुरान पाक ने हमें यह खूबसूरत दुआ सिखाई है। उसे अपनी जिंदगी का मामूल बना लें कि रब इरहमहुमा कमा रबीनी सगीरा, यानी ऐ मेरे रब, इन दोनों पर रहम फरमा जैसे उन्होंने बचपन में मुझे पाला था। दोस्तों, दुनिया की हर चीज दोबारा मिल सकती है। माल, दौलत, शहरत, नौकरी, दोस्त, सब कुछ वापस आ सकता है। लेकिन अगर वालिदैन एक बार चले गए तो कायनात की तमाम दौलत मिलकर भी उन्हें वापस नहीं ला सकती। आज जब ये वीडियो खत्म हो तो अपने मोबाइल को साइड पर रखें, अपने वालिदैन के पास जाएं, उनके गले लगें, उनका हाथ चूमें और उनसे कहें कि उम्मी, अबू, अगर मुझसे कभी कोई गलती हुई हो, अगर मैंने कभी आपका दिल दुखाया हो तो मुझे माफ कर दें। यकीन जानिए, उनका दिल इतना बड़ा है कि वो आपके कहने से पहले ही आपको माफ कर चुके होंगे। अगर आपको आज की इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो, अगर उस वीडियो ने आपके दिल को छुआ हो, तो उसे अपने दोस्तों और फैमिली के साथ लाजमी शेयर करें। क्या पता आपकी एक शेयर की वजह से किसी भटके हुए बेटे को अपने वालिदैन की कदर आ जाए और किसी बूढ़े माँ बाप का घर अजड़ने से बच जाए। अपने और अपने वालिदैन का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हम सबको अपने वालिदैन का फरमान बरदार बनाए। आमीन। मिलते हैं अगली एक और बेहतरीन वीडियो में। तब तक के लिए खुदा हाफिज।